Hello student, how are you? In our permutation combination section, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि किसी भी वर्ड को अगर अरेंज किया जाए, किसी भी वर्ड्स के सारे लेटर्स को लेके हम ऑल द वर्ड्स बनाते हैं, तो वो जो गिवन वर्ड है उसकी डिक्शनरी ऑर्डर में रैंक क्या होगी। जेईई मेंस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा द रैंक ऑफ वर्ड मदर इन ए डिक्शनरी। इफ वी आर टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर और वी मेक अ डिफरेंट वर्ड, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मदर इन डिक्शनरी ऑर्डर। ओके, तो इसको रिटन में, शॉर्टकट में, दोनों वे से हम करेंगे। शॉर्टकट में करेंगे जिससे आपका टाइम बढ़ जाए, और रिटन में इसलिए करेंगे, डिस्क्रिप्टिव इसलिए करेंगे जिससे आप पूरा लॉजिक समझ जाएं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मदर, मदर दुनिया का सबसे प्यारा नाम, मदर, मां सबके लिए प्यारी है। इसकी हम रैंक निकालेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में इसकी रैंक क्या है। तो सबसे पहले मदर को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहला काम होता है जो भी वर्ड गिवन है उसको हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो हमारा पहला अल्फाबेट आएगा ई, एफ, जी, एच है, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, एम है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखिए, जब डिक्शनरी आप खोलते हो, जैसे पहला वर्ड ई है आपका, तो सारे ई वाले लेटर पहले दिखाई पड़ेंगे, फिर एफ वाले लेटर मिलेंगे आपको, फिर जी वाले लेटर मिलेंगे। अगर ई वाले खत्म हो जाएंगे तो ई के साथ फिर ई ए मिलेगा, ई ए वाले खत्म हो जाएंगे फिर ई ए बी वाले मिलेंगे लाइन से, फिर ई ए बी सी। इस तरह डिक्शनरी अरेंज होती है। तो सेम डिक्शनरी ऑर्डर को हम इसको अरेंज करेंगे, सेम जैसे हमारी डिक्शनरी चलती है। एक बार दिमाग में माइंड जोड़ के डिक्शनरी को पढ़ लिया। सबसे पहले आपको ए वाले वर्ड मिलेंगे, ए में भी स्टार्टिंग होगी तो ए होगा, ए वाले लाइन से लिखे होंगे, फिर ए बी वाले, फिर ए बी सी वाले लाइन से लिखे होंगे। सेम उसी ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। ओके, सो देखते ई वाले कितने वर्ड्स बनते हैं। हमारे पास पहला लेटर ई है, इसकी मदद की डिक्शनरी बना रहे हैं। ई है पहला लेटर, तो ई के कितने वर्ड्स इनके अंदर आएंगे। ई हमने फिक्स कर दिया, ई हमारा आपका फिक्स हो गया। टोटल इसमें आपके 6 लेटर हैं, तो अभी 5 लेटर और फिल करने हैं। इन 5 प्लेस को आप इन 5 लेटर से फैक्टोरियल 5 वे से आप फिल कर सकते हो। इट मींस ये टोटल 120 वेज हो गए। ये समझ में आया? सारे ई स्टार्टिंग वाले वर्ड बन जाएंगे 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स इनसे वो बनेंगे जो सारे ई से स्टार्ट हो रहे होंगे। ई आपने फिक्स कर दिया है। दूसरा लेटर हमारे पास एच है, चलो एच वाला बनाते, एच फिक्स कर दिया हमने। अब ये भी 5 प्लेस एच फिक्स हो गया, उसका 5 प्लेस फिल करेंगे हम यहाँ पे, वो भी फैक्टोरियल 5 वे से फिल होगा। ये टोटल बन जाएंगे 120। ओके स्टूडेंट, पहले हमने ई फिक्स किया, ई के सारे बना लिए, ई से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड बनेंगे। एच को फिक्स किया, एच से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड हैं वो बना लिया। अब हम ई हो गया, एच हो गया, एन से स्टार्ट करने वाले वर्ड बनाएंगे। ठीक, लेकिन जब एम से स्टार्ट करने वाले वर्ड बनाएंगे तो एम तो हमारे में मैच हो गया, एम तो हमारा मैच हो गया, एम तो हमको चाहिए ही था मदर में, तो इसको आप कट कर दो, क्योंकि ये हमारा लेटर गिवन लेटर से
गिवन वर्ड से, ये लेटर हमारा गिवन वर्ड से मैच हो गया। तो ये हमने कट किया। अब हम क्या करेंगे, ये कट होगा, फिर हम स्टार्टिंग पे भागेंगे, फिर हम बैक हो जाएंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, ई मिलेगा हमें, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, ई मिलेगा। अब हमारे पास ई भी फिक्स हो गया, 2 लेटर फिक्स हो गए। कितने प्लेस बचे, 1 2 3 4 प्लेस बचे। इन 4 प्लेस को आप फैक्टोरियल 4 में से देखिए, हमें n मिला था, n को कैंसिल कर दिया, फिर हम बैक हो गए, फिर n की सीरीज फिर शुरू से बना रहे हैं। तो हमारे पास e मिला, e से देखा 4 लेटर, आगे बढ़े, e हो गया, आगे बढ़े, me वाला हो गया, अब nh वाले आएंगे, ये भी 4 बनाएंगे फैक्टोरियल 4 वे से, mh हो गया, फिर mo आएगा, mo हमारा गिवन है, ये मैच हो गया, mo गिवन है, मैच हो गया। अब मैच होने के बाद फिर हम वापस यहां आ जाएंगे, फिर हमारे पास e है, नहीं मैच हो रहा, कितने बने, 3, तो ये हम बनाएंगे फैक्टोरियल 3 वे से। e के बाद h है, MOH, ये भी बनेगा फैक्टोरियल 3 वे से। ओके, हम लोग h तक पहुंच गए। उसके बाद r है, MOR, ये भी 3 वे से बनेगा फैक्टोरियल 3 वे से। r के बाद t है, t देखिए मैच हो गया, MOT मैच हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर हम स्टार्टिंग में जाएंगे, वो हमें ई देगा, ई के बाद 2 वर्ड बचेंगे, वो हम फैक्टोरियल 2 वे से फिल कर सकते हैं। ई के बाद एच आइए, MOTH, एच देखिए मैच हो गया, एच मैच हो गया। फिर हम वापस आएंगे, हमें ई मिलेगा, ई भी हमारा मैच हो रहा है। लास्ट में हमारे पास वापस जाएंगे तो ये सारे मैच हो गए, केवल आर बचा है, ये एक सिंगल वर्ड बनेगा। ओके, तो हमने देखा हमारा मदर कहां पे मिल रहा है। काउंट कर लीजिए इसको, 1 रैंक 120 प्लस 120, 20 फैक्टोरियल 4 में 24 प्लस 24 एंड 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, इनको ऐड कीजिए, ये 240 प्लस 48 प्लस 12 18 और 220 121, 9 6 4 10 and 3, इट मीन्स 309 रैंक है। डिक्शनरी में अगर हम मदर्स की डिक्शनरी बनाएं, मदर के सारे वर्ड्स लेके एक डिक्शनरी बनाएं, तो हमारा मदर जो है 309 पोजीशन पे मिलेगी, ये इसकी मदर की रैंक हो गई। ओके, ये तो प्रोसेस हो गया कैसे हम रैंक को फाइंड करते हैं, कैसे वर्ड को मूव करते हैं। ओके, कैसे हम फिक्स करते, कैसे मूव करते, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगेन रिपीट करते हैं कॉन्सेप्ट, हमें मदर की डिक्शनरी बनाना। सबसे पहले स्टेप में हम मदर को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अरेंज किया, हम देखते हैं ई से हमारे कितने वर्ड स्टार्ट करेंगे। ई तो हमारा मैच नहीं हो रहा, ई से 5 ब्लॉक को फिल करेंगे तो फैक्टोरियल 5 वर्ड बनेंगे। फिर हम एच को फिक्स कर देंगे, एच से देखेंगे कितने वर्ड बनेंगे। ठीक,
फिर हमारे पास m मिलेगा, लेकिन m हमारा मैच कर गया तो ये कैंसिल हो गया। जब ये मैच हो गया तो ये कैंसिल हो गया, m आपका कैंसिल हो गया मैच होने पे। हम अगेन लेफ्ट पे जाएंगे, फिर हमें e मिलेगा। अब हमारे दो वर्ड फिक्स हो गए, कितने प्लेस बचे हमारे पास? 4 प्लेस बचे। 4 प्लेस पे रिमेनिंग 4 लेटर को फैक्टोरियल 4 वे से भर सकते हैं। e हो गया, सेकंड लेटर हमें h मिला, h से भी 4 प्लेस भर सकते हैं फैक्टोरियल 4 वे से। h के बाद हम आगे जाते हैं तो हमें o मिलता है। हमने देखा कि o तो हमारा सेकंड लेटर मैच हो गया, o मैच हो गया तो ये फिक्स हो गया। फिर से o मैच होगा, फिर हम वापस जाते हैं, फिर वही प्रोसेस शुरू करते हैं, e को यहां फिक्स करते हैं, 3 पोजीशन बनेगी फैक्टोरियल 3 से। e के बाद हमें h मिलेगा, h को फिक्स करेंगे 3 वे से। h के बाद हमें r मिलेगा, r को भी 3 वे से फिक्स करेंगे। r के बाद हमें जब t मिलेगा तो हम देखेंगे t हमारा मैच कर गया, ये कैंसिल हो गया। फिर लेफ्ट में जाएंगे, फिर हमें e मिलेगा और 2 प्लेस खाली रह जाएगी जो हमारा मैच देगा। उसके बाद के सारे वर्ड हमारे मैच कर रहे हैं। तो ये तो आपका रिटन प्रोसेस हो गया। ओके स्टूडेंट, ये आपका रिटन प्रोसेस हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट को अगेन आपके समझ में आएगा। फिर शॉर्टकट की बात करेंगे। पहले एक प्रॉब्लम को और करते हैं, फिर शॉर्टकट की बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट, हम रैचिट की रैंक फाइंड करेंगे। इसकी रैंक फाइंड करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ रैचिट? फर्स्ट स्टेप में हम इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले हमारे पास ए आएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, लास्ट में टी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, तो सबसे पहले हम ए वाले वर्ड्स को बनाएंगे। ए को आपने फिक्स कर दिया, 6 लेटर का वर्ड है, इसके बाद आपके पास 5 लेटर भरे जाएंगे। ये फिक्स हो गया, 5 लेटर इसके बाद भर सकते हैं, वो आपके फैक्टोरियल 5 वे से भर सकते हैं। ये मैच भी निकल रहा है, तो ए के सारे वर्ड पलट दूंगी आप। उसके बाद बी के पलटेंगे, फिर सी के पलटेंगे, फिर डी के पलटेंगे, लेकिन हम इस अपने ऑर्डर से चलेंगे ना। हमारे पास ए है, उसके बाद बी सी, बी तो है नहीं, तो हम सी देखेंगे। सी के सारे वर्ड के डिक्शनरी पलट देंगे। ये भी फैक्टोरियल 5 वर्ड। अभी भी हमको अपना पहला वर्ड आर नहीं मिलेगा। सी के सारे पलट दिए फैक्टोरियल आर से। सी के बाद हमारे अकॉर्डिंग एच मिलेगा, एच बी फैक्टोरियल 5 वे से पूरा खत्म हो जाएगा। एच के बाद आई है आपका, आई भी फैक्टोरियल 5 वे से। आई के बाद हमारे पास आर है, ये देखिए ये हमारा वर्ड मिल गया। ये आर जो हमें चाहिए था, हमारी वो डिक्शनरी शुरू हो गई जहां पे हमारा वर्ड आर मैच करा। इसके इस आर के अंदर हम रैचिट को देखेंगे कहां, यही तो करते हैं, आर वाले वर्ड मिल गए, उसके बाद देखते हैं रन रैन रैन कहां पे ये वर्ड है। तो ये आर हमारा कैंसिल हो गया। फिर से हम बैक होते स्टार्टिंग से काउंट करते हैं डिक्शनरी। भाई आर स्टार्ट होती सबसे पहले आर ए से शुरू होती है ना, फिर हम स्टार्टिंग। चांस की बात हमारे पास ए लिखा है, दूसरा वर्ड ए, ये भी हमारा मैच हो गया, ये देखिए। उसके बाद सी है, सी भी हमारा मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, वेरी गुड। उसके बाद एच है, ये भी मैच हो रहा, वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद आई है, ये भी मैच हो रहा, वेरी गुड। उसके बाद टी है, ये भी मैच हो गया, वेरी गुड, वेल डन। सारे वर्ड हमें मैच हो गए, ये तो सिंगल वर्ड बन गया, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। फैक्टोरियल 5 की मीनिंग हो गई 120, और ये 120, और ये 120, ये 120, और प्लस ये सिंगल वर्ड बना। टोटल कितने वर्ड हो गए, इसको ऐड कर दीजिए। रैंक
रैंक क्या हो जाएगी इसकी, इसको ऐड कर दीजिए तो ये 481। डिक्शनरी में इसकी रैंक क्या हो जाएगी 481। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर प्रोसेस हाउ वी फाइंड रैंक ऑफ गिवन वर्ड। नाउ हम इसका शॉर्टकट करेंगे। ओके, शॉर्टकट करने के लिए हम सेम इसको डिक्शनरी ऑर्डर में मेंटेन कर लेंगे। ये हमने लिख रखा पहले से डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक। तो यहां हमने रैचिट लिख दिया RACHIT। ओके, ये हमारा डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा हुआ। इसकी नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले आपका A है, फिर C है, फिर आपका H है, फिर आपका I है, फिर आपका R है, फिर आपका T है। ये आपने नंबरिंग कर दी। ओके, ये शॉर्टकट है। अब आप देखिए यहां पे 5 है, 5 से छोटे कितने नंबर हैं? 5 से छोटे कितने नंबर हैं? लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम। कैसे मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव। We move left to right and see how many number less than 5। लेफ्ट से राइट में जाने पर कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनके नंबर 5 से छोटे हैं। तो देखिए ये 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा, ये 4 नंबर 5 से छोटे हैं, वो नंबर यहां फिल कर दीजिए। ओके, दूसरे पे आइए, A लिखा हुआ है। 1 से छोटे कितने हैं? कोई नहीं है। C है, 2 से छोटे कितने हैं? कोई नहीं है। H है, 3 से छोटे कितने हैं? कोई नहीं है। 4 से छोटे कितने हैं? कोई नहीं है। 6 से छोटे कोई कितने हैं? कोई नहीं, तो 0 आ गया। ओके, नाउ हियर वी मल्टीप्लाई विद, स्टार्ट विद फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 5। Now you write start with factor. Now we multiply these two and add them. It means 4 into factorial 5 plus 0 into factorial 1 plus 0 into factorial 3 plus 0 into factorial 2 plus 0 into factorial 1 plus 0 into factorial 4. Factorial 5 is 120, 120 multiplied by 4, this is 480. और this is 0, this is 0, this is 0 and this is 0. 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, this is 0. So this is 480. So rank of ratchet, rank is equal to, जो भी लास्ट में डिजिट आएगा उसमें आप एक प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि रैचेट भी काउंट होगा ना, ये नंबर काउंट हो जाएगा। तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 480 प्लस 1 इक्वल टू 481। दिस इज योर शॉर्टकट हाउ वी फाइंड द रैंक ऑफ गिवन वर्ड बाय द शॉर्टकट मेथड। अगेन नंबर लिख लीजिए, वर्ड्स को लिखिए, उसकी नंबरिंग कीजिए अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। हम यहां से देखेंगे जो ये वर्ड्स है, इसका जो नंबर है इससे छोटे कितने नंबर हैं उनको यहां पे मेंशन करेंगे। इसी तरह सबका चेक करेंगे और लास्ट में फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट करके सारे फैक्टोरियल लिखेंगे, उनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और लास्ट में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा रैंक मिल जाएगा। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने किया था मदर, मदर का शॉर्टकट देखते हैं या आईआईटी का एक क्वेश्चन करते हैं। सचिन की रैंक पूछी गई थी, जेईई मेंस की एक प्रॉब्लम करते हैं। सचिन रैंक ऑफ सचिन, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जेईई में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ सचिन। हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। ए आपका पहले नंबर पे आता है, ए बी सी दूसरे नंबर पे, डी एच तीसरे नंबर पे, आई चौथे नंबर पे, जे के एल एम एन
5वें और ये 6ठे नंबर। ओके, अब यहां पे देखिए लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे। 6 से छोटे सारे हैं तो यहां 5 लिख दिया, 5 नंबर 6 से छोटे हैं। ए से छोटा कोई नहीं है, 0 लिख दिया। सी से छोटा कोई नहीं है, 0 लिख दिया। एस से छोटा कोई नहीं है, 0 लिख दिया। 4 से छोटा कोई नहीं है, 0 लिख दिया। 5 से छोटा कोई नहीं है, 0 लिख दिया। ओके, और स्टार्ट करेंगे यहां फैक्टोरियल 0 से लिखना। फिर हम लिखेंगे फैक्टोरियल 1, फिर लिखेंगे फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 4, नेक्स्ट फैक्टोरियल 5। इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये जो 5 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 5 मीन्स 120, 120 multiplied by 5, 600, and remaining are 0 because all these number are multiplied with 0। बाकी सारे नंबर 0 हो गए क्योंकि 0 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 600 हो गया। तो रैंक ऑफ सचिन क्या हो गई आपकी? रैंक ऑफ सचिन, एक तो 600 वर्ड तो ये बने प्लस एक सचिन वाला वर्ड काउंट हुआ इसमें शॉर्टकट में, तो ये होगा 601। 601 रैंक हो गई सचिन की इफ ऑल वी मेक अ डिक्शनरी टेकिंग ऑल वर्ड्स ऑफ द लेटर ऑफ द सचिन। ओके, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस इज द एनसीईआरटी फेमस प्रॉब्लम, NCERT very famous problem. If all the letters of the word again is arranged at dictionary order, then what is the 15th word? In the previous question, the word is given. We have to find the rank of the word. But here we are going to tell what is the 15th word. A particular word is given. Which is the, if we make a dictionary from the letter of this word, what is the 15th word? Okay, so the same process, let's start to make our dictionary. Suppose we write in alphabetically order. This is A, then G, then I in last N. Okay, now we start with A. We start with A. So our A is fixed. Our A is fixed. Then total 5. Here we fill the 4 letters. We fill the 4 letters. A is fixed. Then we fill the 4 letters. Our 4 letters A, G, I, N. These are in alphabetical order. So these letters can be filled by the factorial 4. This is 24. These 4 letters can be filled by the factorial 4 ways. This is 24. ये 24 है, A को हमने फिक्स कर दिया 4 प्लेस पे ही। अब A के बाद हमारा दूसरा जो वर्ड्स है, लेटर्स है, वो आपका G आएगा। हम G को भी फिक्स कर देंगे। G को फिक्स कर देंगे, फिर भी हमारे पास 4 प्लेस हैं। 4 प्लेस हमारे पास हैं। 4 प्लेस पे 4 लेटर्स आपके A एंड I, N। इनको अरेंज करना है। 4 लेटर को फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 रिपीटेशन है तो हम फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 आपका ये 12 बन जाएगा। तो अभी तक हमने कितने लेटर पता कर लिए? ये आपके आ गए यहां तक 36 पता कर लिया हमने। हमें 50 तक पहुंचना है। ओके, तो G के बाद जो हमारा अगला लेटर है वो आपका I है। I को फिक्स कर दिया। 4 प्लेस फिल करते हैं यहाँ पे। 4 प्लेस में आपका A हो गया, G हो गया, N हो गया। ये भी सेम फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 12।
12 और ऐड हो गए, 12 ऐड करेंगे तो यहां पे आपके पास कितने आ गए, 48 आ गए। दो और चाहिए, 49 पे देखिए क्या आएगा, आई के बाद आई आ गया, एन बचा, 49 पे आपका एन आएगा, एन एन ए आई, नहीं जी, सॉरी जी, जी एच आई, ये आपका 49 वर्ड मिला। 48 वन ये हो गया, तो हमने ऐड किया तो हमारे पास ये ऐड हो गया कितना, 49 वर्ड आ गया। 48 ये था, एक वर्ड हमें ये मिला, ये 50 और फाइंड करना। 50 में जी और आई, जी के बाद आई वाला वर्ड आ जाएगा, जी के जस्ट बाद वाला आई वाला वर्ड होता है जी एच आई, तो इनमें इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमारा 15 जो वर्ड होगा वो आपका एन ए इंटरचेंज हो गया आई जी, ये आपका 15th वर्ड हो गया। ठीक, वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कैसे अरेंज किया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, 48 तक यहां देखा था और ये 49 हमें ये मिल गया था, इसको ऐड कर दिया, 49 पे स्टॉप हो गए थे। और हम जी तक हम बना चुके थे, तो जी के बाद हमारा जी यहां से इंटरचेंज होगा, जी यहां पे, उसके बाद आई वाले वर्ड शुरू होंगे, क्योंकि ए तो फर्स्ट पे आता है, इसमें इंटरचेंज होगा, तो हमारे पास ये 15th वर्ड मिल जाएगा। ओके।